हेलो गाइस। आज हम लोग एलिगेशन के एक और पार्ट की तरफ बात करते हैं और ये तीसरा वीडियो है इसके सीरीज में, जो कि इसका लास्ट वीडियो होगा। तो अभी तक हम लोगों ने 48 क्वेश्चन देख रखे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन किए, उसके लॉजिक को समझा और ये समझा कि कहाँ कहाँ हम एलिगेशन कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ आए हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हमको कैसे अप्रोच करना है और कैसे इसको बनाना है। ठीक है, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन लग रहा है, तो इसको देखते हैं और समझते हैं कि कैसे इसको हमको अप्रोच करना चाहिए। तो देखिए, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला हुआ है कि एक एग्जामिनेशन में 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चे हैं, जिसके अंदर 80% लड़के पास हो गए हैं और 40% लड़कियां फेल हो गई हैं, जबकि ओवरऑल बच्चे कितने पास हुए एग्जाम में? 75%। मतलब ये जो कंडीशन आपको दे रखी है, ये कंडीशन दे रखी है 10+12, 10+12 किस किस की? तो बॉयज और कुछ गर्ल्स। ठीक है, तो आपसे क्या बोला कि जो बॉयज हैं, है ना, जो बॉयज हैं वो कितने पास है? 80%। और गर्ल्स 40% फेल है, तो 60% पास होंगे। मतलब कुल गर्ल्स 100% होंगी, जिसमें से 40% फेल हो गई, तो पास कितनी होंगी? 80%। और ओवरऑल कितना पास है? 75%। तो मैं इसको लिख देता हूं कि बॉयज, गर्ल्स और यहाँ तो सब मिलाकर कितना है? 75%। अब 40% गर्ल्स फेल हैं, तो कितने प्रतिशत पास हुई होंगी? तो 60%, है ना। और जो लड़के हैं वो कितने परसेंट पास हुए हैं? तो 80%। ये आपको पहला डाटा दे रखा है। ठीक है, अब दूसरे डाटा की तरफ बात करते हैं। तो दूसरा डाटा आपको क्या बोल रहा है कि अगर 50% लड़के 10th एग्जाम में फेल हो जाते हैं और 80% लड़के पास हो जाते हैं 12th एग्जाम में। ठीक है, 10th क्लास में 50% बच्चे फेल हो जा रहे हैं और 80% लड़के 12th क्लास में पास हो जा रहे हैं, और ओवरऑल 60% पास है दोनों। तो आपको एक कंडीशन यहां पर यह भी मिल रही है कि मैं केवल लड़कों की बात कर रहा हूं, केवल लड़कों। तो लड़कों में जो 10th क्लास है और 12th क्लास है, तो 10th क्लास में अगर 50% फेल हैं तो 50% पास होने चाहिए, और 12th क्लास में 80% पास है, जबकि ओवरऑल बच्चे लड़के कितने पास है? 60%। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा हम लिख लेते हैं। तो हमको यहां पर कंडीशन दे रहा है 10+12 की, बट केवल बॉयज। तो कुछ बॉयज 10th क्लास के होंगे, कुछ बॉयज 12th क्लास के। ठीक है, ये कंडीशन हमको मिली। अब जो 10th क्लास में है उसमें 50% अगर फेल है तो 50% क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। तो मैं लिख देता हूं, यहाँ वैल्यू हो जाएगी 50%, यहाँ वैल्यू हो जाएगी 12th क्लास में कितने पास है? 80%, जबकि ओवरऑल कितना पास है? 60%। अब ऐसी ही कंडीशन ना गर्ल्स में भी दे रखी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ यहीं पे 10+12 गर्ल्स। तो कुछ 10th के और कुछ 12th के, ये गर्ल्स की बात है। ठीक है, अब तो क्वेश्चन में देखो 60% गर्ल्स 10th में पास होती हैं, जबकि 10% गर्ल्स 12th में फेल हो जाती हैं। तो 60% पास हो रही है, 10% फेल हो रही है, मतलब 10th में 60% पास हो गई, पर 12th में 90% हो जाएगा, क्योंकि 10% फेल हो गई है, तो कितना परसेंट जाएगा? 90%। और ओवरऑल कितनी पास है? तो 80%। मतलब दोनों को मिलाकर कितने पास है? 80%। तो हम इसको देख लेते हैं। तो दोनों को मिलाकर 80%, जबकि 12th क्लास में कितना है? तो 90% लड़कियां पास है, क्योंकि 10% फेल है। और बॉय 10th क्लास में कितना है? तो 60%। अब देखो, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ ना, सबका रेशियो निकाल लेता हूँ। तो यहाँ रेशियो आएगा 80 में से 75 गया, बचा 5, इधर बचेगा आपको 15। तो 3:1 पहला रेशियो। इस वाले में रेशियो अगर कैलकुलेट करते हैं तो 10%, 20%, तो रेशियो कितना आ गया? 2:1। इधर अगर हम बात करें तो 10%, सॉरी 20% इधर आएगा इस बार, और 10% इधर, तो इसमें रेशियो हो गया 1:2। अब देखो समझो, मुझे ये कंफर्म पता है कि जो बॉयज हैं टोटल वो 3 हैं, गर्ल्स कितनी है? 1, दोनों में मिला के। और बॉयज केवल दे रखे हैं 2:1, मतलब टोटल बॉयज यहाँ है 3,
यहाँ भी टोटल बॉयज कितने हैं 3, चलो कोई बात नहीं। पर जब यहाँ बात करते हैं ना तो टोटल गर्ल कितनी है 3, पर यहाँ है 1, तो ये तो भाई गलत हो गया ना, दोनों बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये और ये सेम होना चाहिए था, क्योंकि ये एक गर्ल है टोटल, 10 + 12 की पूरी मिला के गर्ल कितनी है 1, और यहाँ टोटल गर्ल कितनी मिल रही है 3, तो मैंने इसको बराबर किया, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको 3 से कर रहा हूँ ना तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा। इसका मतलब नया रेशियो क्या आ जाएगा 9:3। ये 10 + 12 की बात होगी। अब ये तो 3 ही है, पर ये देखो ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, इसका मतलब इसको भी 9 बनाना पड़ेगा, मतलब 3 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 6:3, और यहां तो है 1:2। इससे मुझे क्या मिल गया ना, इससे मुझे मिल गया कि अगर मैं बोलूं कि टोटल लड़के कितने, तो 9, टोटल लड़कियां कितनी है 3, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि 10th क्लास में कितने लड़के हैं तो 6, 12th क्लास में कितने लड़के हैं तो 3, उसी तरीके से 10th क्लास में कितनी लड़कियां हैं 1, 12th क्लास में कितनी लड़कियां हैं 2। ये मेरा क्वेश्चन निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन हमसे क्या बोला कि आपको नंबर ऑफ गर्ल्स जो 12th क्लास में है और नंबर ऑफ बॉयज जो 10th क्लास में, इनका रेशियो चाहिए। मतलब गर्ल्स जो 12th क्लास में है और बॉयज जो 10th क्लास में। तो 12th क्लास में गर्ल्स कितनी है 2, और 10th क्लास में बॉयज कितने हैं 6, तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया। रेशियो कितना हो जाएगा 2/6, और इसको काटेंगे तो 1:3। इसका मतलब जो आपका रेशियो का आंसर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 1:3, ठीक है। तो देखिए आंसर कौन सा सही है, तो डी। इसमें आंसर कौन सा सही हो गया, डी। रेशियो कितना आ गया 1:3, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको एक दो बार ना अपनी कॉपी में पहले बनाइए साहब, इसको कॉपी में लिखिए, फिर उसके बाद इसको देखिए, फिर बनाइए, तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। और एक बार आपको इसका लॉजिक समझ में आ गया, फिर कभी भी इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप आराम से उसको बना लेंगे, दिक्कत नहीं होगी आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर हम लोग बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे उस क्वेश्चन को हमको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 50। तो देखो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है कि बोल रहा है कि एक सेलर 3 आर्टिकल बेचता है ए बी सी, है ना, कितने के प्रॉफिट पे, तो 15, 25 और 40। और जबकि ए और सी से ओवरऑल प्रॉफिट 30 का हो रहा है और तीनों से मिलाकर 28 का हो रहा है। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या सोल्ड हुए हैं, अगर 50 है तो सबके इंडिविजुअल बता दें। ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक देख चुके हैं, हम फिर से यहाँ पे बात करेंगे। तो ए बी और सी, ए का प्रॉफिट है 15%, बी का प्रॉफिट है 25%, और सी का प्रॉफिट है 40%, ये हमको दे रखा है। और ए प्लस सी का प्रॉफिट कितना है 30%, जबकि तीनों का मिला के कितना प्रॉफिट है तो 28%। तो देखो मैं सबसे पहले एलिगेशन ना ए और सी के बीच में लगा देता हूँ, ए और सी। तो देखो ए और सी, ए का है 15%, सी का है 40%, जबकि ए प्लस सी मिलाकर कितना हो गया है 30%। तो यहाँ कितना जाएगा 15%, ये कितना जाएगा 10%, मतलब ये रेशियो कितना आ गया 2:3, 5 से काट। मतलब ए और सी के जो खिलौने हैं वो किस रेशियो में है, या आइटम जो सोल्ड किए गए वो किस रेशियो में है 2:3। अब दूसरा कंपैरिजन में कर लेता हूं ए प्लस सी और बी के बीच में, क्योंकि मुझे तीनों का पता है और ए प्लस सी का भी पता है। ए प्लस सी का कितना है 30, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मिला के कितना है 28, और बी का कितना है 25। तो यहाँ करते हैं 2, यहाँ होता है 3, मतलब 3:2। तो अगर मैं बोलूं कि बी का कितना आर्टिकल था, तो 2 कितने में से 5 में से, जबकि टोटल कितना है 50, तो कितना हो गया ये 20। अब देखो अगर 20 आर्टिकल चले गए तो ए प्लस सी के पास अब कितने आर्टिकल बचे हैं 30, और इस 30 आर्टिकल को 2:3 में बांटना है। इसका मतलब ए को मिलेगा 2/5 हिस्सा, और सी को मिलेगा 3/5 हिस्सा, कितने का तो 30 का। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। इससे इसको काट देते हैं 6, तो कितना हो गया 12, इससे काट देते तो कितना हो गया 18। इसका मतलब ए के कितने आइटम सोल्ड हुए हैं 12, बी वाले कितने सोल्ड हुए हैं तो 20, और सी कितने सोल्ड हुए हैं तो 18। तो ये रहा आपका ऑप्शन आंसर, ठीक है। कोई ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है आपको 12, 20, 18, देखो ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए होपफुली क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत आपको यहाँ महसूस नहीं हो रही होगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, और देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 51 भी पिछले जैसा ही है ना, सेम ही टाइप का क्वेश्चन। तो देखते हैं, मेरे पास
एक x है, एक y है और एक z है। ठीक है, मैं थोड़ा लिख लेता हूं इसको यहाँ पे। एक x है, एक y है और एक z है। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है कि x का एवरेज स्कोर 83, y का 76 और 85। तो x का स्कोर है 83, इसका स्कोर है 83। ठीक है, और y का स्कोर है 76, z का स्कोर है 85, है ना। तो y का स्कोर हो गया 76 और z का स्कोर है 85। ठीक, और फिर क्या बोला गया, फिर बोला गया कि x और y का मिलाकर, है ना, x और y का मिलाकर कितना है 79, मतलब इन दोनों के बीच का रेशियो 79, इन दोनों का एवरेज। और y और z का मिलाकर कितना है 80। और आपसे पूछ रहा है कि सबका मिलाकर एवरेज कितना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। अब देखिए इधर अगर हम बात करें ना इसमें, तो देखो सबसे पहले ना मैं x और y के बीच में रिलेशन लगाता हूँ, समझना बात, x और y के बीच में तो मेरे को रेशियो कितना मिलेगा इसमें समझना है। ठीक है, यहाँ हम थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहे हैं, कुछ चीजें समझिएगा। पहले x और y के बीच में रिलेशन लगा लेते, तो x और y का रेशियो मिलेगा, तो 83 79 कितना आएगा 4, 76 79 तो कितना आएगा 3:4। यहां बात करें तो y रेशियो z, इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा 6 5 11, इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा 4, दोनों तरफ y कॉमन है, तो मैं ये कह सकता हूं इसका मतलब x/y/z कितना है 3:4:5, पहली बात। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे एवरेज चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूं ना, मुझे पता है कि x प्लस वाई और z, तो x प्लस जो y है ना उसका जो एवरेज वैल्यू है वो है 70 और z का है 85। और मुझे ये भी पता है कि अगर मैं इस ये बीच की वैल्यू मुझे एवरेज निकालनी है तो मुझे यहाँ रेशियो पता होना चाहिए। तो x प्लस वाई कितना है 7 और z कितना है 5। बस क्वेश्चन आपको पता है, अब यहाँ मेथड लगा दीजिए। तो कितने का डिफरेंस यहाँ दिख रहा है आपको, तो 6 का, और यहाँ कितना है तो 12 यूनिट, 12 यूनिट बराबर 6, मतलब एक यूनिट की वैल्यू हो गई 6/12, या हम कह सकते 1/2 या 0.5। इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 2.5, ये वैल्यू हो जाएगी 3.5। ठीक है, अब x निकालना है तो मैं कहीं से भी निकाल सकता हूं। अब देखो x इससे बड़ा होगा इससे छोटा होगा, मतलब ये प्लस होना चाहिए, तो 79 प्लस 2.5 ये कितना हो जाएगा 81.5। क्या कोई आपको ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है 81.5? देखो ऑप्शन नंबर डी, इसका मतलब सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, और आपका आंसर हो गया 81.5। ठीक, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है ना, मैंने यहाँ पर क्या किया है कि आपको सबसे पहले मैंने इनके बीच में रिलेशन लगा दिया। ठीक है, इनके बीच में रिलेशन लगा, तो कितनी वैल्यू आई ये। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इनके बीच में रिलेशन लगाया y और z, तो रेशियो ये आ गया। अब वही रेशियो मैंने टोटल में निकाल लिया। अब क्या किया मैंने, मुझे ये पता है ना कि x प्लस वाई 79 दे रखा है और z का वैल्यू मुझे 85 पता है, तो मैंने एवरेज वैल्यू निकालने वाला मेथड इसमें लगा दिया। तो मेरे को ये पता था कि x प्लस वाई टोटल कितना हो गया 3 और 1, 3 और 4 7, z कितना हो गया 5, और इसी का इस्तेमाल करते हुए मैंने x निकाला, क्योंकि मुझे पता है कि डिफरेंस कितने का 6 बटेगा कितना 12 लोगों में, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 0.5, इसी को मैंने जोड़ दिया तो यहाँ 3.5 2.5। तो ये से निकालना है तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर निकालना है तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। तो कहीं से भी आप क्वेश्चन को आराम से निकाल सकते थे, इसमें कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर हम लोग बात करें और समझें कि कैसे क्वेश्चन को करना है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 52 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपके पास क्या बोला गया है कि कॉपर है और टिन है बचा हुआ, तो 80% अगर कॉपर है तो टिन कितना होना चाहिए यहाँ पे 15%, पहली बात। और दूसरे वाले में 13% टिन है, सॉरी 20% होना चाहिए, गलत लिख दिए, एक मिनट। हाँ, यहाँ अगर कॉपर 80% है तो टिन कितना होना चाहिए 20%।
और दूसरे वाले में कितना 10 है, 13%, और जबकि रिजल्टेंट में कितना चाहिए, 15%। खत्म क्वेश्चन। मान लो पहला ए है, दूसरा बी है, इसमें 20% है, इसमें 13% है, और तुमको भैया जो मिक्सचर चाहिए वो 15% का चाहिए। तो बस 5 इधर आ जाएगा 2, तो रेशियो कितना आ गया, 2:5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें और समझें कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 53। अब देखिए 53 जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन में हम आपको बहुत बार करा चुके हैं, 3-4 एग्जाम्पल करा चुका हूँ। तो जहां तक मुझे लगता है आप इस क्वेश्चन को अपने आप से आराम से बना लेंगे और इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। अगर नहीं बनता है तो आप बता सकते हैं, मैं इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, ये भी सेम टाइप का है और ये एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है जो पहले था, ठीक है। तो ये तो करा ही चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें तो देखिए ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, पर एक बार थोड़ा सा मैं आपको फिर से रिवाइंड करा देता हूँ कि 80 आर्टिकल हैं, उसमें से कुछ को मैंने इतने पर भेजा, कुछ को मैंने लॉस पर भेजा, और ओवरऑल प्रॉफिट 6%। तो मान लो कुछ आर्टिकल ए थे, कुछ आर्टिकल बी थे। ए आर्टिकल को मैं 8% के प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ, बचे कुछ को मैं 12% के लॉस पर बेच रहा हूँ, और एवरेज जो प्रॉफिट है, मतलब सब पर जो प्रॉफिट है वो 6 है। तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं तो इधर आएगा 2%, इधर इसमें से इसको माइनस किए तो आएगा 18%, और ये रेशियो है। और अगर मैं इसको काटूं तो 1:9, ठीक है। इसका मतलब ए आर्टिकल 9 है तो बी आर्टिकल 1 है, और मेरे से पूछ रहा है जो आर्टिकल 8% पे बेचा है वो कितना है, 9। तो 9/10 इंटू कितना टोटल आर्टिकल है, 80। इसका मतलब ये कितने आर्टिकल थे, 72, ठीक है। तो इजी सा क्वेश्चन था जिसको हम आराम से बना सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 56, ये भी इजी सा क्वेश्चन है पर हम बता देते हैं। वैसे इसको आप पहले अपने आप से बनाइएगा, फिर अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ आइएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 240 लड़के स्टूडेंट्स है सर, जिसमें से 37.5 मतलब 3/8 लड़के हैं और बची हुई लड़कियां हैं। मतलब मैं ये मान लेता हूं कि अगर टोटल स्टूडेंट 8 हैं तो बॉयज जो हैं वो 3 हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी, 5। और बॉयज का जो एवरेज है वो इतना है और गर्ल्स का इतना है, तो सबका कितना है। तो देखो बॉयज और गर्ल्स वैल्यू निकालने का इसलिए मतलब नहीं रहता क्योंकि मुझे रेशियो लेना था, और वो मुझे दे रखा है 3:5, है ना, वो दे रखा है मुझे 3:5। और बॉयज के एवरेज मार्क्स कितने हैं, 67.1, गर्ल्स के कितने हैं, 85.5। अब क्या करेंगे, हम डिफरेंस ले लेंगे। तो अगर मैं डिफरेंस लेता हूं तो 5 में से 1 गया 4, इधर हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 18, मतलब 18.4 ज्यादा है। और इधर बात करें तो ये 8 यूनिट के बीच में ये बटेगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 2.3। तो अब आपको पता है, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, बात बराबर ही है। मैं इसी से निकाल लेता हूं, तो ये हो जाएगा 6.9, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 6.9। अब मुझे पता है कि ये वाली वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए, मतलब इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो बस माइनस कर दीजिए, 85.5 में से 6.9 को अगर हम माइनस करें तो लास्ट में क्या बचेगा, 6। कोई ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है 6 वाला, तो आपका वैसे ही आंसर होना चाहिए 78.6, ठीक है। चलिए होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इजीली आपसे बन भी जाएगा, ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर जो क्वेश्चन है ये सेम मिलेगा आपको 58 जैसा ही, जहां तक मुझे लगता है। ऐसे मैंने कहा तो हाँ, ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। तो थोड़ा सा ना इसका लॉजिक को समझेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमको यहाँ पे अलग क्वेश्चन है, वही घिसा पिटा क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो रहा है और कैसे क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो मेरे पास 42 बच्चों का जो एवरेज है वो 69 है, और जो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो है वह 10:11, मतलब गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दे रखा है 10 अनुपात, उल्टा लिख दिए, बॉयज और गर्ल्स का दे रखा है, बॉयज और गर्ल्स का दे रखा है 10:11। अब क्या बोल रहा है कि सबका एवरेज 69 है, और जो गर्ल्स का एवरेज है उससे 20% ज्यादा बॉयज का, मतलब गर्ल्स का अगर एक्स एवरेज है
तो बॉयज का होगा 20% ज्यादा का मतलब 1.2x। ठीक है। अब बात क्या है कि मैं यहाँ पर ना कहीं x दिया हुआ है तो मैं माइनस डायरेक्ट कर नहीं सकता, पर मुझे एक चीज पता है कि बड़े में से छोटे को माइनस करो तब यहाँ पे रेशियो आता है, और इसमें से इसको माइनस करो तो यहाँ रेशियो आता है। तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि 10/11 बराबर 10/11 बराबर। अब देखो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये इससे बड़ा है तो ये ऑब्वियसली सबसे बड़ा है। इसका मतलब ये वैल्यू इन दोनों के बीच में ही आती थी, मतलब ये बड़ा होना ही चाहिए। तो टेढ़ा ना लिखते हैं तो 10 लिखे हैं तो यहाँ पर 69 वाला आएगा। तो 69 माइनस एक्स अपॉन 1.2x माइनस 69। ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 12x माइनस 690 बराबर। ठीक है ना। अब उसके बाद 69 इंटू 11 कर लेते हैं। तो 69 इंटू 11 की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 759 और माइनस 11x, ये इस तरफ आएगा तो हो जाएगा 23x बराबर 759 में 690 प्लस हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 1449। और x अगर इसी को हम डिवाइड कर देते हैं 1449 को अगर हम डिवाइड कर दे 23 से तो कितना आ जाएगा 63। पर ये x किसका एवरेज है? गर्ल्स का। आपसे बॉयज का पूछा है, मतलब बॉयज का अगर एवरेज निकालना है मुझे तो वो होगा 1.2x, मतलब 63 इंटू 1.2। तो लास्ट में 6 आना चाहिए और वो एक ही ऑप्शन है जो कि है डी, कि 3 दूनी क्या है 6, और वो एक ही ऑप्शन में आ रहा है। तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट अगर सेटिस्फेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी 75.6। ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा अलग है, ऐसा हमने क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा था। इसी के तर्ज पर ना एक और क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, सेम ही कॉन्सेप्ट पे। तो देखते हैं उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 58, और समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हमको करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ए और बी में कितना है 110, मतलब ए और बी के बच्चे मिलाकर हैं 110 पहली बात। और ये भी बोल रहा है कि ए में जो बच्चे हैं वो 10 ज्यादा हैं बी से, मतलब ए और बी के बीच का डिफरेंस 10 है। तो मैं एक बार प्लस कर देता हूं तो 120, मतलब ए में कितने बच्चे हैं 60, तो बी में कितने बच्चे होंगे 50। तो मुझे एक चीज पहले मिल गई कि ए और बी में बच्चे कितने, तो मुझे रेशियो भी मिल जाएगा इन लोगों। अब क्या बोल रहा है कि जो एवरेज है बी का, स्टूडेंट जो बी में है वो 20% ज्यादा है ए के, मतलब मान लो ए में कितने लोग हैं 60, बी में कितने हैं 50। तो ए का अगर एवरेज x है तो बी का एवरेज 1.2x होगा, क्यों 20 ज्यादा है, और जबकि सबका एवरेज मिलाकर कितना है 72। ठीक है। अब देखो इसको मैं रेशियो को काट सकता हूं, मतलब ये कट के कितना हो जाएगा 6:5। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि 6/5। तो ये 6 कैसे आता है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं तो ऑब्वियसली x से बड़ा ये है, इसका मतलब 72 इन दोनों के बीच में लाई करता होगा। तो ऊपर आएगा 1.2x माइनस 72 और नीचे आएगा 72 माइनस x। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 कैरी 1, तो 6 7 जा 42, तो 43 माइनस 6x बराबर, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 होता है, तो ये भी हो जाएगा 6x माइनस, इसको अगर हम करते हैं तो 360, तो ये हो जाएगा 12x बराबर। अब 360 एक तरफ ले आते हैं तो 2 6 3 9 और ये हो जाएगा 7। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसको फर्दर सॉल्व करूं तो यहां से मुझे x बराबर 792/12 और ये आ जाएगा 66। अब मुझसे क्या पूछा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ ए, तो एवरेज ऑफ ए ही पूछ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 66 और ये ए है और ये बी था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही था, ए। ठीक है। चलिए होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को हमको अप्रोच करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हमको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 59। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली में एलिगेशन का क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। रेशियो के मेथड से हम इसका अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिए कि अगर हमने आपको एक चीज समझाई थी कि कभी भी ऐसा आता है कि कुछ लोग थे उसमें से कुछ बंटवारा हो गया, इसमें 2/3 इसमें 3/3, तो नीचे वाले का एलसीएम ले लो वही टोटल होता है।
ये चीज हम बताए थे। ठीक है, कहने का मतलब देखो समझाते हैं। यहाँ पे क्या है कि शुरुआत में 2/3 मेंबर जो है वो मेल हैं और बचे हुए फीमेल। मान लो कुछ होंगे, कुछ टोटल होगा, उस टोटल में से 2/3 मेल है और 1/3 फीमेल है। अब मेल में भी 3/8 मेल एम्प्लॉय टेम्पररी है, तो बचा 5/8, वो क्या होगा, परमानेंट। उसी तरीके से फीमेल में भी कन्वर्जन है कि 2/5 अगर टेम्पररी है तो बचा हुआ 3/5 क्या होगा, परमानेंट। तो ऐसे करके दिया हुआ है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो इनको थोड़ा इजी सॉल्व करने के लिए नीचे वालों का एलसीएम ले लेते हैं, ये हमने बताया था, और इसी को टोटल मान। ये हम आपको पिछले ही परसेंटेज में ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एलोबरेट करके समझाए थे कि ऐसा क्यों, ताकि क्वेश्चन मेरा इजी होगा। ठीक है, तो देखिए समझिए, मेरे को क्या है, एक 2/3 है, एक 3/8 है और एक 2/5। ये 3 टाइप की वैल्यू है। तो मैं क्या करता हूँ ना, एलसीएम ले लेता हूँ 3, 8 और 5 का। सब एक दूसरे के लिए प्राइम नंबर है, मतलब कोई भी एक दूसरे से विभाजित नहीं होता है, को प्राइम है, आपस में अभाज्य संख्याएं हैं। तो एलसीएम हो जाएगा 120। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि टोटल एम्प्लॉइज वो 120 यूनिट है। कितना है, 120, है ना। अब इस 120 यूनिट में से 2/3 हिस्सा मेल है और बचा हुआ फीमेल है। तो 2/3 हिस्सा कितना हो जाएगा इसका, तो इसका 2/3 अगर आप करते हैं तो 3 से कटा 40, मतलब 80। मतलब 80 यूनिट मेल है और 40 यूनिट फीमेल। अब इसी फीमेल में से कुछ परमानेंट है और कुछ टेम्पररी, और इसमें से भी कुछ परमानेंट है और कुछ टेम्पररी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो कितने मेल टेम्पररी है, तो 3/8, मतलब 3/8 80 का कितना हो जाएगा, 30। तो बचा कितना, 50, ये टेम्पररी। इधर बात करते हैं फीमेल में, 2/5 फीमेल एम्प्लॉय टेम्पररी है। तो 40 का 2/5 निकालोगे आप अगर, 40 का 2/5 अगर निकालते हो, 5 से काटे 8, 8 दूनी 16, कितना जाएगा, 16। इसका मतलब 16 टेम्पररी है और बचा हुआ 24 क्या हो जाएगा, परमानेंट। अब मुझसे बोला, ये यूनिट में है, सब सब यूनिट है। अब मुझसे क्या बोला हुआ है कि जो टोटल नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय हैं वो कितने हैं, 740। और वैसे परमानेंट एम्प्लॉय कितने हैं यूनिट के हिसाब से, परमानेंट एम्प्लॉय यूनिट के हिसाब से कितने हैं, तो 50 और 24, 50 सॉरी, परमानेंट यहाँ पे 30 और 24, है ना। कितने हैं परमानेंट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हम एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे टेम्पोररी इस तरफ है और परमानेंट इस तरफ है। तो ये 50 और 24 कितना हो गया, 74। तो 74 यूनिट की वैल्यू 740, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 10। इसका मतलब जो टोटल एम्प्लॉई हैं वो कितने हो जाएंगे, 1200। और मुझे कितना चाहिए उसका, 7/15 हिस्सा। तो 1200 का 7/15 हिस्सा। 15 से अगर हम इसको काटें तो ये हो गया 80, मतलब कितने हिस्से हो गए, 560। 560 ऑप्शन गलत है इसके, टेंशन मत लीजिए। आंसर कितना आएगा इसका, 560। ठीक है, चलिए, होपफुली क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, और समझते हैं कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 आपसे क्या कह रहा है कि 3 तरीके के आइटम एक्स वाई जेड हैं, उस पर आपको लॉस हो रहा है 21% का, 19% का और 3% का। मतलब एक आर्टिकल एक्स है, एक आर्टिकल वाई है, एक आर्टिकल जेड है। ठीक है, एक आर्टिकल आपके पास एक्स है, एक आर्टिकल वाई है, एक आर्टिकल जेड। उसके बाद कितने पर बिक रहा है, तो ये 21% के लॉस पर है, ये 19% के लॉस पर है और ये 3% के लॉस पर। और बोल क्या रहा है कि जो ओवरऑल लॉस है एक्स और वाई पे, मतलब एक्स और वाई पे जो ओवरऑल लॉस है वो है 20.66%, और वाई और जेड पे जो लॉस है वो है 11%। और पूछ रहा है कि सब पर कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए निकाल लेते हैं अगर सब पर कितना है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग ये कर चुके हैं पहले ही,
उसी पर बेस ये क्वेश्चन है। तो देखिए समझते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ना यहाँ पे निकाल लेता हूँ, देखो यहाँ पे वैल्यू निकाल लेता हूँ किसकी, तो y और z। तो 19 में से 11 गया 8, और यहाँ गया तो भी 8, तो रेशियो कितना आ गया 1:1। ये y और z का है। इधर बात करते हैं, तो देखो 20 और 66, इसको थोड़ा सा मैं इधर करके दिखाता हूँ आपको। x और y का, इसकी वैल्यू दे रखी है 21%, इसकी वैल्यू दे रखी है 19%। जब भी 66 आएगा ना, तो जब भी 66 आएगा आप उसकी जगह हमेशा लिख लेना 2/3, मतलब यहाँ वैल्यू जाएगी 20 2/3%। ठीक है एक्चुअल। अब 21% में से 20 2/3% अगर जाता है ना, तो आपको बचता है 1/3%। ठीक है, कितना बचेगा 1/3%। कैसे, 21% में से आप ये हटा रहे हो, तो मैं इसको लिख सकता हूं 21% माइनस 20% प्लस 2/3%। मैं इसको ऐसे तोड़ के लिख सकता हूं, तो मैं ये भी लिख सकता हूं 21% माइनस 20% माइनस 2/3%। तो ये हो जाएगा 1% माइनस 2/3%, और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1/3। तो वहीं से वैसे ही मैंने लिखा है कि 21 में से जब 20 2/3% जाएगा, तो आपका कितना बचेगा 1/3। और जब आप 20 2/3 में से माइनस करेंगे 19% का, इसमें से तो ये हो जाएगा 1 2/3%। तो ये होता है 5/3%, 1/3%। काट दिए तो रेशियो कितना आ गया 5:1। इसका मतलब इधर रेशियो x और y का कितना गया 5:1। तो मैं ये कह सकता हूं x y और z का रेशियो कितना है 5:1:1। पहली बात। अब मेरे से क्या क्वेश्चन पूछा गया कि सबका कितना है, तो मैं किसी भी एक को जोड़ लेता हूं। जैसे मैंने ले लिया x प्लस वाई और साथ में ले लिया z। ठीक है, x प्लस वाई कितना है, तो 20 2/3%। उससे अच्छा है ना y बाई जेड ले लेते हैं, क्योंकि 11 है, इसको छोड़ दो, क्योंकि 20 वो थोड़ा सा मतलब आपको कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं थोड़ा इसको इजी कर देता हूँ, मैं ले लेता हूँ x और इधर ले लेता हूँ y प्लस जेड। x की वैल्यू कितनी है 21%, y प्लस जेड कितना 11%, और सबको मिलाकर कितना था, है ना, वो पूछ रहा है। तो मुझे देखो ये पता नहीं है, ये x% में, तो मुझे x की वैल्यू कितनी है 5, और y प्लस जेड कितना हो जाएगा तो 2। तो मैं यहां सॉल्व कर सकता हूं आगे, है ना। आगे अगर सॉल्व करूं तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम डिफरेंस ले लें। कितना आ गया 10%, और ये कितने के बराबर है, तो 7 यूनिट के बराबर 10%। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 10/7%। तो 2 की वैल्यू हो गई 20/7%, है ना। अब क्या करना है, मुझे x% निकालना है। तो x% कैसे आएगा, आपका x% कैसे आएगा, तो देखो ये वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए, मतलब इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो मैंने 21% माइनस, अगर मैं 20/7 को लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा 2 6/7। अब इसमें से इसको अगर हम माइनस करते हैं, तो देखो 21% माइनस 2% माइनस 6/7%। तो 21 में से 2 गया 19, और फिर उसमें से 6/7% जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 1/7%। कितना हो जाएगा 18 1/7%। तो वैल्यू कितनी आ गई 18 1/7%। नहीं तो हम ऐसा भी कर सकते थे ना, 5 में रख लेते, तो ये हो जाता 50/7%। और जिसको हम क्या बोल सकते हैं 50 5/7 को अगर मैं तोड़ना चाहूं, तो ये जाएगा 7 1/7%। तो ये और ये प्लस हो जाता तो भी इतना ही आता 18 1/7%। तो आप कहीं से भी निकाल सकते थे, पर इसमें क्या है कि आपको 2 बार एलिगेशन लगाने के बाद तीसरी बार फिर से एलिगेशन लगाना पड़ा। तो इसमें 3 बार एलिगेशन लग रहा है, तो थोड़ा समय आपका जाएगा। ऐसा इजी क्वेश्चन नहीं है कि आपने देखा और आंसर आ गया, है ना। इसमें आपका थोड़ा सा समय जाएगा। तो ऑप्शन का आंसर क्या हो गया 18 1/7, और ये हो गया 18 1.4, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, जो हम लोग वैसा क्वेश्चन देख चुके हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा उसका लॉजिक को समझते हुए आगे बढ़े। ठीक है, जैसे क्वेश्चन की अगर बात करें, तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि पर्सन का एक्सपेंडिचर 60% ज्यादा है सेविंग से। मतलब अगर एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो लेना है, तो सेविंग अगर 100% है, तो ये 160% है, मतलब 8:5।
तो हमने आपको बोला था यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे और बीच में इनकम में इंक्रीज आता है। तो आपका एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज है? तो एक्सपेंडिचर में डिक्रीज है इस बार -13% का, ये एक्सपेंडिचर और सेविंग। और सेविंग में इंक्रीज है 24%। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? इनकम में इंक्रीज या डिक्रीज, जो भी। ठीक है, तो ये x% बीच में ही आएगा इसके। तो इसके लिए हम क्या करते थे? इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये ना करते थे। 24 में से माइनस करेंगे -13 को, तो वैल्यू आ जाएगी 37%। और ये कितने के बराबर हो गई? 13 यूनिट। तो 13 यूनिट की वैल्यू है 37%। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 37/13%। ठीक है, 37/13%, 37/13%। ठीक है, अब आप क्या करते थे? अब आप x की वैल्यू निकालोगे तो उससे पहले किसी भी एक में रख लो, है ना? किसी भी एक में आप रख सकते, जैसे मैंने यहां रख दिया। तो 8 इंटू 37/13%, इसको अगर हम सॉल्व करें, है ना, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 8 इंटू 37 कितना हो जाएगा? 296/13%। और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। और फिर उसके बाद आपका बचेगा 2, और फिर से आएगा 2, है ना, क्योंकि 26 होता है तो 3 बचेगा 36, और 39 होता है तो फिर आएगा 2, है ना। तो 39 में से 26 गया, 39 में से अगर आप 26 को माइनस करते हैं तो 13 बचेगा। तो यहां हो जाएगा, सॉरी 39 को नहीं, 36 को माइनस करते हैं। तो 36 को माइनस करते हैं, सॉरी 36 में से अगर 13 माइनस होता है तो 23 बचेगा। 23, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेटर कर लेते हैं। तो 296 को डिवाइड करेंगे 13 से ना, तो आपको पहले आएगा 2, 26, 26 आया, फिर 36 आया, तो 36 है। तो 36 में से फिर गया 26, तो 10 बचेगा, 10/13%। ये हो गया 22, 10/13%। ठीक है, अब मुझे x% की वैल्यू चाहिए, तो x% क्या आएगा? तो इससे छोटा होना चाहिए, मतलब इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 24% माइनस 22, 10/13%। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 1, 3/13, क्योंकि पहले 24 में से 22 जाएगा तो बचेगा 2, फिर 1 हटाना पड़ेगा तो उसमें से 3/10 बचेगा, तो इतना बचेगा। मतलब ये कुल मिला के कितना बचेगा? 13 और 3, 16/13%। और इसने क्या बोला कि इसकी इनकम इतने से इंक्रीज हो गई है, मतलब यही 16/13% की वैल्यू है 1280, और ये इनकम में इंक्रीज है। तो इसका मतलब 1% की वैल्यू हो जाएगी 1280 इंटू 13/16। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 1280 इंटू 13/16, है ना। अब आपको देखो, यहां पर अगर मैं 100% निकाल दूं तो इनकम आएगी, बात ध्यान रखना, क्योंकि ये वैल्यू अब परसेंटेज में किसकी निकाल रहे हो आप? इनकम के रिस्पेक्ट में। तो जो 100% वैल्यू आएगी वो भी इनकम के रिस्पेक्ट में आएगी, तो वो होगी आपकी इनकम। और वो कितनी है? 1280 इंटू 13/16 इंटू 100, क्योंकि 1% की वैल्यू इतनी थी तो 100 कितनी होगी? इतनी। अब इसकी इनिशियल एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, और मुझे पता है कि शुरुआत में एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 8/5 था। मतलब एक्सपेंडिचर कितना होगा? 8/13 टोटल इनकम का। तो टोटल इनकम कितनी है? 1280 इंटू 13/16 इंटू 100। तो 13 से 13 कैंसिल, 8 से इसको काटे 2, 2 से इसको काटे 50। तो 1280 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है? 50 से। तो आपकी वैल्यू आएगी 64,000। बहुत कैलकुलेटिव लग रहा होगा आपको क्वेश्चन, लिटरली में कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हम लोग को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने 1% की वैल्यू निकाली। 1% की वैल्यू जैसी मुझे मिली ना, तो वो 100% के बराबर है, और वही इनकम है। और मुझे पता था कि एक्सपेंडिचर और सेविंग के बीच का रेशियो कितना है? 8:5। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 8/13, कितने का? तो टोटल इनकम का। तो उसके थ्रू मैंने इसका आंसर निकाला। ठीक है, चलिए, होपफुली क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, और समझते हैं कि कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो एवरेज मंथली इनकम है सारे एम्प्लॉय का वो इतना, अफसर्स का इतना, और बचे हुए एम्प्लॉय का इतना, तो परसेंटेज ऑफ अफसर कितने होंगे। तो देखो अफसर और एम्प्लॉय, अफसर की कितनी इनकम है एवरेज 15,000, और सबकी कितनी है एम्प्लॉय बचे हुए की 8,000, और वैसे सबकी कितनी 8,840। अब आपको ही पता है क्या करना, माइनस कर देना। तो 15,000 में से 8,840 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 616, इधर माइनस करेंगे तो 840, है ना। अब ये जीरो से जीरो कैंसिल, अब काटाकुटी मचा। तो अगर हम बोले कि 616 को अगर हम बात करें तो दोनों 4 से कटते हैं, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, इधर अगर हम काटें तो 154, 15 और 154, हाँ ठीक है बिल्कुल सही। अब इसके आगे हम काट सकते हैं क्या, तो 7 से काट सकते हैं, तो 7 तियां और 7 दूनी 22, ठीक है। अब आगे नहीं काट सकते, मतलब अफसर अगर 3 है तो एम्प्लॉय 22, और हमसे पूछा जा रहा है कि अफसर कितने थे टोटल में से। तो अफसर की कितनी वैल्यू है 3, टोटल कितना है 25 इंटू 100, इसका मतलब 12% अफसर, ठीक है। चलिए होपफुली क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, और समझते हैं कि उस क्वेश्चन को हमको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन को करना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 को। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉजिक अलग है, 3 में है पहली बात तो, और उसमें हमको चीजें निकालनी है। तो हम इसको समझेंगे कि कैसे इसको अटेम्प्ट करना चाहिए हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कैसे हम इसको करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोला गया। तो देखो एक चीज समझो, यहाँ पे यहां पर मेरे पास 3 ग्लासेस है, बात समझना, इसको थोड़ा सा कहा गया, हाँ। ये मेरे पास 3 ग्लासेस है, मैं थोड़ा सा इसको केवल कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूँ अभी पहले आपको, कि 3 ग्लासेस हैं, एक में 3 लीटर, एक में 4 लीटर, एक एक्स लीटर। इसमें रेशियो जो है वो 2:3 है, इसमें रेशियो जो है वो 3:7 है, इसमें रेशियो 4:11 है। ये है मिल्क और वाटर। और जब इसको मिक्स किया गया तो जो रिजल्टेंट आया है वो है 14:31, ठीक है। अब अगर हम इधर बात करें तो आपको अगर याद हो थोड़ा बहुत कि हम मिक्सचर में कैसे करते थे, तो आपको याद होगा कि जब हम क्वेश्चन ये मिक्सचर में किया करते थे तो हम लोग सबसे पहले इसको बराबर करते थे। तो ये हो गया 5, 7 तियां 10, और ये हो गया 15, है ना। अब इसको बराबर करते थे, फिर करते थे कि नहीं करते थे। तो जब इसको बराबर करते थे तो यहाँ हो जाएगा 5, 10 और 15, 30 आ जाएगा एलसीएम, है ना। तो ये हो जाएगा 3, 6 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 से। तो इस पूरी वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, इस पूरी वैल्यू को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरी वैल्यू को हम 3 से, इस पूरी वैल्यू को हम 2 से। तो हम इधर कह सकते 12, 18, इधर कह सकते 9 और 21, फिर इधर कह सकते 8 और 22। पर इसका कितना लीटर ले दो 3, तो इसको ही मल्टीप्लाई कर दे, इधर 4 है, इधर x है। तो अगर, और इन सबकी वैल्यू जोड़ने के बाद कितनी आएगी 14 और 31। तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि ये हो जाएगा 12 दिया 36 प्लस 36 प्लस 8x अपॉन, इधर बात करें तो ये जाएगा 54 प्लस 84 प्लस 22x बराबर 14/31। और फिर मैं इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो जैसे मैं यहाँ बात कर लेता हूँ, यही समझा देता हूँ थोड़ा सा। आप अगर बात करें तो 36 से 36 कितना हो जाएगा 72 प्लस 8x अपॉन, इसको करेंगे तो 4 4 8 और 8 5 13, तो 138 प्लस 22x बराबर 14/31। यही होगा कि नहीं होगा। तो थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते सब चीजों को, है ना। तो मेरे पास क्या बचेगा 72 प्लस 8x अपॉन 138 प्लस 22x बराबर 14/31। अब मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हो तो 72 इंटू 31, ये हो जाएगा 2232 प्लस, इसको करोगे तो 248x बराबर
14 इंटू 138 आपको मिलेगा 1932 बराबर, सॉरी प्लस 22 इंटू 14 हो जाएगा 308। तो 308 में से अगर ये जाता है तो 60x, और इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 0 0, और 22 में से 9 गया तो कितना बचेगा 300। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 5 आंसर। ठीक है, चलिए होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये तो हमने, अगर देखो आपको समझना होगा कि ये क्वेश्चन एक्चुअली में किसका है, मिक्सचर का, और हमने इसको मिक्सचर के तरीके से भी समझा दिया कि हाँ ऐसे वैल्यू निकल रही है और आप इसको आराम से वहां से निकाल सकते हो। ठीक है, बस कैलकुलेटिव हो जाता है थोड़ा सा, कि कंपैरिजन करने में समय लगता है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक, चलिए होपफुली क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी इसमें इस क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं एक बार और समझा दूंगा। बट मैं चाहूंगा कि आप 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को देखें तो आपको क्लियरिटी हो जाएगा। कैलकुलेटिव है, पहले ही बता दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि देखते ही आंसर आएगा। ठीक है, आपको समय लगेगा, कैलकुलेशन में समय लगता है इसके अंदर, क्योंकि ये थोड़ा सा हल्का सा टिपिकल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको हर एक पॉइंट हर एक चीज समझ में आई होगी, और यहां पर आकर आपका एलिगेशन खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग नेक्स्ट सेशन में बढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज कहना चाहेंगे कि अगर आप इस चीज को पढ़ें तो थोड़ा सीक्वेंस में पढ़ें तो सही रहेगा। मतलब थोड़ा सा बेसिक जरूर देख लें, उसके बाद अपने से बना लें, फिर उसके बाद जहां जहां दिक्कत होती है क्वेश्चन आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको हर एक जगह हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कहीं दिक्कत हो सकती है या होती है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन उस चीज के बारे में आपसे डिस्कस कर दूँ। ठीक है, चलिए होपफुली हर चीज समझ में आ ही रही होगी, और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ और समझते हैं कि उस टॉपिक को कैसे करेंगे उस वीडियो में। ठीक है, जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए जय हिंद और जय भारत।